गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सेंट विल्फ्रेड लॉ कॉलेज। आईपीसी का ये लेक्चर है और इस लेक्चर के अंदर हम काफी सारी चीजें कवर करेंगे। सबसे पहले सेक्शन 378 और 383, इसके अंदर जो डिफरेंस है, जो एग्जाम में पूछा भी जाता है, चाहे वो एलएलबी के एग्जाम हो या फिर वो जुडिशरी के एग्जाम हो, उसमें ये क्वेश्चन पक्का है। मेंस एग्जाम में क्वेश्चन पक्का है, एलएलबी के एग्जाम में संभावना बहुत ज्यादा है। 378 क्या है, 383 क्या है और उसमें डिफरेंस क्या है, ये क्वेश्चन मान के चलिए आने की संभावना बहुत ज्यादा है। ओके, तो यहां पर डिफरेंस जो मोटा मोटा नजर आता है वो ये है कि प्रॉपर्टी 378 देखिए चोरी का है, 383 एक्सटॉर्शन का है, जो हमारे ऑलरेडी लेक्चर हो चुका है इसके ऊपर। तो प्रॉपर्टी की बात जहां चोरी में आती है तो वहां पर प्रॉपर्टी मूवेबल नेचर की होती है, और मूवेबल प्रॉपर्टी मैंने वहां भी बताया था, सेक्शन 22 आईपीसी आप देख सकते हैं, जहां बताया हुआ है कि मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब वो सारी तरह की कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी है जो जमीन से जुड़ी हुई नहीं है, जो जमीन से जुड़ी हुई चीजों से परमानेंट फास्टन नहीं है, और उसको जो हम अगर अलग कर सकते हैं तो जब अलग कर सकते हैं तो फिर उस वक्त वो मूवेबल हो सकती है, उससे पहले उसको हम इमूवेबल ही मानेंगे। ठीक है, तो प्रॉपर्टी जो मूवेबल नेचर की है वो 378 में आती है, और अगर वो मूवेबल या इमूवेबल कोई सी भी नेचर की हो सकती है तो इसका मतलब 383 में कवर हो रहा है। ठीक है, सीधा सा है। एक्सटॉर्शन में प्रॉपर्टी मूवेबल या इमूवेबल कोई सी हो सकती है, लेकिन इधर प्रॉपर्टी मूवेबल नेचर की ही होगी। नेक्स्ट है कि चोरी के अंदर प्रॉपर्टी का जो मूवमेंट होता है वो मूवमेंट ऑफेंडर खुद करता है। ठीक है, ऑफेंडर खुद करेगा। मान लेते हैं कि मैं चोरी करने जा रहा हूं, तो वो प्रॉपर्टी वहां से उठाऊंगा तो मुझे खुद का फोर्स यूज करना पड़ेगा। ठीक बात है, तो वहां पर मैं खुद करूंगा। लेकिन अगर मैंने आपको वहां भेज दिया कि आप जाइए और चोरी करके लाइए, तो अब ऑफेंडर जो मैं हूं और इसके अंदर ऑफेंडर आप भी हैं, तो मूवमेंट किया किसने? मूवमेंट आपने किया, लेकिन सेक्शन 34 आईपीसी के अकॉर्डिंग क्रिमिनल इंटेंशन जो सेम इंटेंशन है उसमें मैं भी गिल्टी हो जाऊंगा। ठीक है ना, तो थेफ्ट के लिए जिम्मेदार सिर्फ आप ही नहीं, मैं भी हो जाऊंगा। ठीक है, दो ही लोग हैं इसलिए थेफ्ट होगा। ये कब रोबरी हो जाएगी, कब डेकोरेटी हो जाएगी, उस पर अभी हम नहीं आ रहे। ठीक है ना, वो लेक्चर अभी है भी नहीं, वो एक अलग लेक्चर होगा, वो इसमें कवर नहीं कर रहे। तो प्रॉपर्टी को मूव करना पड़ता है ऑफेंडर को खुद को। ठीक है, उसको खुद को फोर्स यूज करना पड़ेगा, और फोर्स का मतलब वही जो 349 आईपीसी में दिया हुआ है, तो वहां से आप देख लेंगे। मैंने सिर्फ फोर्स कहा है, क्रिमिनल फोर्स नहीं कहा, क्योंकि प्रॉपर्टी को मूव करने के लिए फोर्स चाहिए। लेकिन थेफ्ट के अंदर जो फोर्स यूज किया जा रहा है प्रॉपर्टी को मूव करने के लिए, वो जिस भी इंटेंशन से किया जा रहा है वो एक डिसऑनेस्ट इंटेंशन है, इसलिए यहां पर जो फोर्स इस्तेमाल होगी वो क्रिमिनल फोर्स ही होगी, जो 350 के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑफेंडर खुद वहां पे प्रॉपर्टी को मूव कर रहा है, और इधर विक्टिम इज इंड्यूस्ड टू डिलीवर। एक्सटॉर्शन में विक्टिम को इंड्यूस किया जा रहा है। ठीक है, मैं आपको इंड्यूस करता हूं, तो फिर यहां पर प्रॉपर्टी आप खुद ही मुझे दे दोगे उस डर से, लेकिन इधर मुझे खुद को ही मूव करना पड़ेगा। तो इधर प्रॉपर्टी खुद आ रही है, इधर प्रॉपर्टी लेनी पड़ रही है। नेक्स्ट है कंसेंट। कंसेंट का मीनिंग वही है जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिया हुआ है सेक्शन 13 के अंदर। ठीक है, अब यहां पर कंसेंट वर्ड मैंने काम में लिया है, फ्री कंसेंट काम में नहीं लिया, क्योंकि फ्री कंसेंट में वहां क्या कहता है कि फ्री कंसेंट मतलब जो मैं कहना चाह रहा हूं आप भी वही समझ रहे हैं, जिस सेंस में कहना चाह रहा हूं आप भी वही उसी सेंस में समझ रहे हैं। तो कंसेंट यहां पर चोरी के अंदर नहीं होती है। विदाउट कंसेंट लेते हैं प्रॉपर्टी। आप मुझसे चुरा के कुछ लेके जाओगे तो मुझे बता के लेके नहीं जाओगे। अगर बता के लेके जा रहे हो उसका मतलब वहां पर डिफेंस आ जाएगा आपके लिए कि बता के लेकर गए थे।
तो कंसेंट इज absent there in theft, but in extortion 383 there is consent. अब ये lawful consent तो नहीं है, lawful consent तो नहीं है, free consent नहीं है. क्यों? क्योंकि डर दिखाया जा रहा है, ठीक है ना, डर दिखाया जा रहा है, तो इसलिए वहां पर फ्री कंसेंट का कोई स्कोप नहीं रहता है. वहां पर इंजरी का डर दिखाया जा रहा है. फोर्स या कोवर्जन, इसको मैंने यहां से अलग भी ले लिया है. यहां पर फोर्स का मतलब 349 वाला फोर्स नहीं है, फोर्स का मतलब यहां दबाव से है, ठीक है ना. तो इसलिए मैंने ऑब्लिक करके लिखा है कोवर्जन, कि कोवर्जन का अगर इस्तेमाल हो रहा है तो इसका मतलब वो एक्सटॉर्शन में आ जाएगा, लेकिन यहां पर इस तरह का कोई एलिमेंट मौजूद नहीं मिलता है. तो सीधा सीधा सा फर्क है, ठीक है. इसी के अंदर हम डराते हैं ना, इसलिए कोवर्जन है. इसमें डराते नहीं है, कोई फोर्स इस्तेमाल नहीं हो रही, कोई दबाव नहीं है उसके ऊपर. मैं फिर कहूंगा यहाँ फोर्स का मतलब 349 वाला फोर्स नहीं है. फोर्स को आप चाहो तो काट देना, कोवर्जन लिख दो, कोई दिक्कत नहीं. कोवर्जन या अनड्यू इन्फ्लुएंस मान लो. इन्फ्लुएंस, अनड्यू तो क्या कहूं, एक इन्फ्लुएंस है. वैसे अनड्यू इन्फ्लुएंस कहना सही रहेगा. अनड्यू मतलब जो लॉफुल नहीं है, उस तरह का आप इन्फ्लुएंस इस्तेमाल कर रहे हैं. अब वो चाहे कैसे भी करो. अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंदर जरूरी नहीं है कि रिलेशनशिप पहले से बिल्ड हो, जैसे बाप और बेटा, जैसे गुरु और चेला, वहां तो होता ही है. लेकिन रिलेशनशिप किसी भी तरह की एक हाथों हाथ भी बिल्ड की जा सकती है. अभी हाथों हाथ मैंने आपसे एक कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करवाया डर से, तो एक लीगल रिलेशनशिप मैंने बिल्ड की, लेकिन ये लॉफुल नहीं है, ठीक है ना. इसलिए वहां पर कंसेंट फ्री नहीं बन जाएगी. तो ये 378 और 383 के अंदर फर्क है. आई होप इजी सा है, आपको समझ में आ भी गया होगा. नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है 503, जो कि आपके 7th मॉड्यूल का है. देखो ये 6th मॉड्यूल का है, ये 7th मॉड्यूल का है. इसको मैंने जानबूझ के वहां स्किप किया था, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इससे कनेक्ट हो रहा था, इसलिए मैंने उसको वहां स्किप किया और यहां पर आपको पढ़ा रहा हूं. 503 हेडिंग है क्रिमिनल इंटिमिडेशन. देखो इंटिमिडेशन का अगर अर्थ निकाला जाए तो उसका मतलब होता है 38, धमकी देना. लेकिन यही धमकी जब क्रिमिनल बन जाएगी तो 503 के अंदर ऑफेंस बन जाएगा, ठीक है, जिसका पनिशमेंट 506 में दिया हुआ है. तो 503 के अंदर बताया है कि जब आप इंटिमिडेशन यानी कि थ्रेट देते हो किसी को, वो क्रिमिनल कब बन जाएगी, जब आप इंजरी पहुंचाने के लिए आप उसको धमकी देते हो. थ्रेट तो दे रहे हो लेकिन इंजरी पहुंचाने की पहुंचाई नहीं है, धमकी दे रहे हो उसकी, ठीक है. तो इंजरी पहुंचाने आप धमकी दे रहे हो. इंजरी का मतलब वही जो सेक्शन 44 आईपीसी में दिया हुआ है कि किसी भी तरह का हार्म जो किसी व्यक्ति को उसके बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी में पहुंचाया जाता है, दैट इज इंजरी. तो इंजरी पर्सन, यहां पर्सन का मतलब बॉडी से है, ठीक है ना. सेक्शन 11 में जो पर्सन दिया हुआ है वो नहीं है. यहां पर्सन का मतलब अपनी बॉडी से, अपने शरीर से, कि इंजरी टू एनी पर्सन, इन एनी पर्सन, रेपुटेशन, प्रॉपर्टी. किसकी? किसी एक व्यक्ति की, या फिर सेम ऑफ अनदर, यानी कि किसी और व्यक्ति की भी कोई जो है बॉडी या उसके माइंड में या उसकी रेपुटेशन में अगर आप इंजरी पहुंचाने की धमकी देते हो तो तब भी ये इसके अंदर ही कवर हो रहा है, ठीक है ना. फिर समझ लीजिए, इंजरी पहुंचा रहे हो आप किसी एक व्यक्ति के बॉडी में, उसकी रेपुटेशन में या उसकी प्रॉपर्टी में, या फिर आप वो व्यक्ति किसी और व्यक्ति में इंटरेस्ट रखता है तो उस व्यक्ति की बॉडी या रेपुटेशन के अंदर आप अगर इंजरी पहुंचाने की धमकी दे रहे हैं तो ये सब का सब इसमें ही इंक्लूड होगा, ठीक है ना. और ये आप इंजरी पहुंचा क्यों रहे हो, आपका इरादा क्या है, व्हाट इज योर इंटेंशन. तो लिखा है कि इंटेंशन क्या है. तो इंटेंशन यहां पर दो तरह की है. एक इंटेंशन तो ये है और दूसरी इंटेंशन ये है. पहली इंटेंशन है कॉजिंग अलार्म. आप उसको चेताना चाहते हो, चेतावनी दे रहे हो, धमकी दे रहे हो, आप उसको चेतावनी दे रहे हो कि आपने ऐसा कुछ नहीं किया तो मैं ऐसा कर दूंगा, ठीक है. या फिर कॉजिंग दैट पर्सन टू डू एनी एक्ट नॉट लीगली बाउंड. तो या तो आप उसको धमकी दे रहे हो, उसको अलार्म कर रहे हो, या फिर आप उस व्यक्ति को कुछ ऐसा करने के लिए आप
उसको धमकी दे रहे हो जो कि करने के लिए वो लॉफुल तरीके से बाउंड नहीं है। ठीक है, अब यहां पर जो पर्सन वर्ड है ये सेक्शन 11 के अंदर जो दिया हुआ है वो है। ठीक है ना, इस पर्सन में और इस पर्सन में फर्क है। यहां पर्सन मतलब बॉडी, अपनी शरीर, और यहां पर्सन का मतलब सेक्शन 11 के अंदर जो दिया हुआ है कि द वर्ड पर्सन इंक्लूड्स कॉर्पोरेट, कंपनी, बॉडी एसोसिएशन वगैरह, वो सब के सब इसमें इंक्लूड है। ठीक है, तो उस व्यक्ति को कुछ आप ऐसा करने के लिए बाउंड कर रहे हैं। देखो यहां पे जो वर्ड जो एक्ट है, ये एक्ट वर्ड, इसका वही मीनिंग है जो सेक्शन 32 में दिया हुआ है, और 32 अकेला नहीं पढ़ा जाएगा, 32 के साथ में 33 पढ़ा जाएगा। 32 कह रहा है कि कोई भी एक्ट का मतलब उसमें ओमिशन भी इंक्लूड है। जहां जहां आईपीसी में एक्ट वर्ड काम में लिया गया वहां पर उसका मतलब ओमिशन भी समझा जाए। एक्ट मतलब कुछ करना और ओमिशन मतलब कुछ नहीं करना। लेकिन 33 क्या कह रहा है? 33 कह रहा है कि जब वर्ड हम लिखते हैं ACT एक्ट, इट मीन्स इट इंक्लूड्स सीरीज ऑफ एक्ट्स। यानी कि सिंगुलर जब हमने एक्ट लिखा है तो समझ लें कि अगर वहां पर एक से ज्यादा एक्ट की बात की गई हो तो वहां पर एक्ट्स नहीं लिखेंगे हम। आप समझ जाएं कि एक्ट इंक्लूड्स एक्ट्स, और ऐसे ही ओमिशन इंक्लूड्स ओमिशंस, सिंगुलर वर्ड इंक्लूड्स प्लूरल, वो 33 में दिया हुआ है। तो एनी एक्ट फॉर विच, या तो वो लीगली बाउंड था करने के लिए जिसको आप ना करने के लिए कह रहे हैं, या फिर वो लीगली बाउंड नहीं था करने के लिए और उसको आप करने के लिए कह रहे हैं। तो इस तरह की कोई धमकी आप देते हैं इस इंटेंशन के साथ में कि अगर आपने ऐसा कुछ नहीं करोगे तो मैं आपको इंजरी पहुंचा दूंगा या पहुंचा दूंगी, तो इसका मतलब आप क्रिमिनल इंटिमिडेशन कर रहे हैं, और वो उसके ऊपर कुछ कर सकता है, कर ही दे, नहीं पता। ठीक है ना, कर देगा तो क्या होगा और नहीं करेगा तो क्या होगा, वो फर्क में आएगा, अंतर में आएगा, मैं उस पर नहीं आ रहा। रीजन यहां क्या है इसका? रीजन ये है टू अवॉइड एग्जीक्यूशन ऑफ थ्रेट। जो धमकी दी है आपने, उस धमकी से डरकर वो व्यक्ति उस धमकी के प्रभाव में जो एग्जीक्यूशन किया जाएगा उस एग्जीक्यूशन से बचना चाहता है। यह उसका रीजन है, और उसके आधार पर वो कुछ कर सकता है। हमें नहीं पता क्या करेगा, वो करेगा, शायद ना भी करे। आपने धमकी दे दी कि 2 लाख रुपए लाके देना वरना मैं ऐसा कर दूंगा, ये धमकी है। लेकिन जब आप प्रॉपर्टी दे दोगे तो फिर ये धमकी नहीं रह जाएगी, मात्र धमकी तो है ही, लेकिन धमकी में कुछ और भी जुड़ जाएगा। ठीक है, ओके, तो वो सब क्या है हम उस पर आएंगे। लेकिन यहां पर 503 सेक्शन आपको समझ में आ गया होगा, पनिशमेंट 506 के अंदर दिया हुआ है। और जब आप इस तरह की धमकी या इस तरह के कुछ जेस्चर एक्ट करते हैं जो वुमन की डिग्निटी से जुड़े हुए हैं, तो फिर वो सेक्शन 509 के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ में जो पढ़ा जाना चाहिए वो है 506 और 509 भी पढ़ लेना चाहिए, ठीक रहेगा। आपके सिलेबस में है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, नॉलेज पे फोकस करिए, नॉलेज की वैल्यू है दुनिया में। तो ये 503 था। आई होप यू गॉट दिस, वेरी इजी है। ठीक है, अब यहां पर जो वर्ड एक्ट था उसको तो हमने समझ लिया। एक यहां वर्ड है नॉट लीगली बाउंड, वो लीगली बाउंड नहीं है, ये समझना है तो इसके लिए हमें सेक्शन 43 पढ़ना पड़ेगा। तो आप सेक्शन 43 आईपी से निकाल लीजिए, जिसके अंदर क्या लिखा है हम देख लेते हैं। निकाल लिया होगा आपने, तो लिखा है सेक्शन 43 पढ़ रहा हूं। द वर्ड इलीगल इज एप्लीकेबल टू एवरीथिंग विच इज एन ऑफेंस। पहली बात कि वो एक ऑफेंस है, इसका मतलब वो इलीगल है कानून की नजर में। दूसरी चीज, विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, कानून उसको मना करता है। कानून मना करता है कि आप ऐसा नहीं करोगे, या फिर कानून ये कहता है कि आप ऐसा ही करोगे, इसका उल्टा नहीं करोगे। दोनों तरह से हो गया ये, ठीक है ना। और विच फर्निशेस ग्राउंड्स फॉर ए सिविल एक्शन, या सिविल एक्शन करने के लिए भी अगर कोई चीज अपने को ग्राउंड देती है, इसका मतलब वो जो आप काम करोगे वो एक इलीगल काम होगा, इलीगल है, इसलिए उसके खिलाफ सिविल एक्शन लिया जा सकता है। अब समझ में एक चीज शायद यहां पर ना आए जो एक कंफ्यूजन पैदा कर सकती है कि सर यहां पर ये हम क्रिमिनल लॉ पढ़ रहे हैं, आईपीसी पढ़ रहे हैं, तो सिविल एक्शन का यहां पर क्या यूज हुआ, है ना। तो देखो यहां पर जो इलीगल वर्ड काम में लिया गया है, ये इलीगल ओवरऑल मीनिंग दे रहा है इसका, ठीक है ना।
चाहे वो सिविल हो या क्रिमिनल हो। अगर सिविल एक्शन भी लिया जा सकता है उसके ऊपर, इसका मतलब वो था तो कुछ इलीगली, ठीक है, ये है। और इसके आगे लिखा है एंड ए पर्सन इज सेड टू बी लीगली बाउंड टू डू वॉट एवर इट इज इलीगल इन हिम टू ओमिट। आप लीगली बाउंड करने के लिए क्या है? वो सब कुछ जो आप इलीगली ना करने के लिए बाउंड है, ठीक है ना। तो वही चीज है, तो वही यहां पर दिया हुआ है, लीगली बाउंड टू का मतलब वही है। तो आई होप ये आपको इसमें में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो इसके अंदर है वो है डिफरेंस बिटवीन 503 एंड 383। ये भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो इसको हमने 1, 2 और 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी जो है उसका बेस बनाया है पर्पस। क्रिमिनल इंटिमिडेशन में जो पर्पस होता है वो होता है टू इंड्यूस टू डू एक्ट। एक्ट चाहे वो कुछ करने के लिए हो या ना करने के लिए हो, जिसके लिए आप कुछ करने के लिए बाध्य थे या नहीं थे, जो भी है उसका उल्टा करवा रहे हैं आपको, ठीक है ना। तो कुछ करने या ना करने के लिए एक्ट इंक्लूड्स एक्ट एंड ओमिशन, ठीक है ना। तो वैसा करने या ना करने के लिए आपको इंड्यूस कर रहे हैं, ये पर्पस है हमारा। इसके अंदर क्या है, इसमें ऑब्टेनिंग एनी प्रॉपर्टी, ये पर्पस है हमारा। इसमें कुछ करने या ना करने के लिए सिर्फ उतना काफी नहीं है, बल्कि प्रॉपर्टी ऑब्टेन करना हमारा पर्पस। अल्टीमेट पर्पस उसको डराना धमकाना नहीं है, बल्कि प्रॉपर्टी ऑब्टेन करना है। इसमें उसको डराकर इंड्यूस करना है। देखो यहां पर इंड्यूस जो है इसको आप फोकस करिए, और यहां पर ऑब्टेन वर्ड जो है इसको फोकस करिए। प्रॉपर्टीज में ऑब्टेन ही करने का पर्पस है, आएगी या नहीं आएगी उस पर आएंगे हम, लेकिन पर्पस ऑब्टेन करने का है। और यहां पर पर्पस इंड्यूस करने का है कि इंड्यूस तो कर दें, आएगी या नहीं आएगी वो देखेंगे, लेकिन एक बार इंड्यूस तो कर दें। मैं आपको धमकी दूं कि अगर आपने 2 घंटे के अंदर मुझे 4 लाख रुपए नहीं दिए तो मैं ऐसा कर दूंगा, तो मैंने इंड्यूस कर दिया। तो मेरा पर्पस रुपए देने का था ही नहीं, मैं बस आपको कुछ ऐसा करवाना चाहता हूं कि आप वैसा कुछ कर दें, ठीक है। या चलो रुपए ना सही, मैंने ऐसा कुछ कहा कि आप जो है 2 घंटे के अंदर अंदर आपके घर के बाहर जो ट्रक खड़ा है उसको पाकिस्तान के बॉर्डर के पार बिना किसी को बताए सबसे छुपकर पहुंचा दीजिए। तो ये कुछ करने के लिए कहा है आपको मैंने, जो कि इलीगल वर्क है, ठीक है ना, जिसको करने के लिए आप लीगली बाउंड नहीं है। तो मैं आपको इंड्यूस कर रहा हूं, हो सकता है कि आप पहुंचा दे, हो सकता नहीं पहुंचाए, लेकिन प्रॉपर्टी को मेरे पास छोड़ना ही है ना। इंड्यूस किया है मैंने आपको, हो सकता है कि आप बाद में पुलिस में कंप्लेन कर दें, ठीक है ना, या वहां पर आर्मी में बता दें, लेकिन यहां पर मेरा पर्पस सिर्फ आपको इंड्यूस करना था। और लेकिन यहां पर मेरा पर्पस जो प्रॉपर्टी ऑब्टेन करने का है। प्रॉपर्टी आई या नहीं आई उस पर हम आएंगे अभी। सेकंड जो इसका बेस है वो है प्रेजेंस ऑफ ऑफेंडर। पहले इसको इधर समझ लो, एक्सटॉर्शन के अंदर ऑफेंडर की प्रेजेंस होती है, ठीक है। एक्सटॉर्शन में ऑफेंडर मौजूद होगा। वैसे कुछ मामले ऐसे हैं जिसमें जरूरी नहीं है कि वो ना भी हो, लेकिन एक जनरल हम बात कर रहे हैं कि वो वहां पर मौजूद होता है। लेकिन रोबरी की बात जहां की जाए तो रोबरी के अंदर इंस्टेंट फियर या इंस्टेंट डेथ या इंस्टेंट रॉन्गफुल डिस्ट्रेंथ का भी जो है उसमें लिखा हुआ है। तो वहां पर इंस्टेंट तो ये सब तभी होता है जब आप वहां पर मौजूद होते हैं, ठीक है ना। लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं ये इसमें है तो सही कि 383 के अंदर प्रेजेंस ऑफ ऑफेंडर होती है। लेकिन जहां पर 38 की बात की जा रही है तो 38 में प्रेजेंस हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ठीक है। एक्सटॉर्शन में प्रेजेंस होगी, लेकिन यहां पर 38 तो आपको मैं धमकी दे सकता हूं मोबाइल के ऊपर भी, ठीक है ना। तो वहां पर मेरी प्रेजेंस नहीं भी हुई, धमकी आपको दे सकता हूं मैं आपके घर पे आकर भी, तो वहां पर प्रेजेंस मेरी हो गई। तो ये बात है। और तीसरा जो बेस है वो डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी डिलीवर। धमकी दी है मैंने इसके अंदर, प्रॉपर्टी आपने मुझे दी थोड़ा है, ठीक है ना। पाकिस्तान बॉर्डर के पास पहुंचाना था, तो वहां पर प्रॉपर्टी डिलीवर मुझे नहीं हुई है। डिलीवर हो भी जाए ना भी हो, दोनों संभावना है। लेकिन 383 के अंदर प्रॉपर्टी डिलीवर होती है, क्योंकि इसमें पर्पस क्या है, पर्पस ही ये है कि प्रॉपर्टी ऑब्टेन करनी है, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टी ऑब्टेन करने के पर्पस से प्रॉपर्टी डिलीवर की जाती है।
ठीक है ना। तो ऐसे कंडीशन में 383 का एक्सटॉर्शन लगता है। अदरवाइज जहां सिर्फ धमकी है, आपको इंड्यूस किया जा रहा है, तो वहां पर जो है ये 503 लग जाता है। लेकिन दोनों के दोनों एक साथ लग सकते हैं, ठीक है ना। किसी व्यक्ति के खिलाफ चार्ज लगेगा तो वो 384/506 आईपीसी लग सकता है। ये नहीं होगा, ये काट दो, क्योंकि चार्ज लगता है तो वो पनिशमेंट का लगता है ना, डिफरेंस का चार्ज नहीं लगता। तो 384/506 आईपीसी चार्ज लग गया, तो दोनों लग गए। एक ही जो है प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी एक ही है, उसके रिगार्डिंग लगा है। तो क्या वो ये कह सकता है कि 506 नहीं लगेगा क्योंकि उसमें प्रॉपर्टी डिलीवरी नहीं होती है? देखो, मैंने आपको ये कहा, मोबाइल पे बोल दिया मैंने कि आप मुझे 2 घंटे में 4 लाख रुपए से भरा हुआ एक बैग कैश के इस जगह पर लाकर मुझे दो। धमकी दी, इंड्यूस किया कि आप लाके दो, ठीक है। अगर आप लाके नहीं दोगे तो आपके परिवार वालों को नुकसान पहुंचा दूंगा मैं, ठीक है ना। कवर हो रहा है पूरा, इंजरी है, इंटेंशन भी यही है। और ये 4 लाख रुपए देने के लिए आप क्या लीगली बाउंड थे मुझे? क्या कोई उधार था आपके ऊपर? ऐसा कुछ नहीं था ना, इसलिए आप लीगली बाउंड नहीं थे। तो ये जब मैंने धमकी दी आपको, तो ये इंड्यूसमेंट था, इसलिए ये 503 में कवर हो गया। लेकिन जब आप इससे डरकर आप वैसा कुछ कर देते हैं, वो आपने कैश भरा हुआ बैग मुझे लाकर दे दिया, प्रॉपर्टी डिलीवर हो गई, जो मेरा अल्टीमेट पर्पस भी था, तो अब ऐसे कंडीशन में 383 वाला ऑफेंस भी मैंने कर दिया और अब मेरा ये 384 भी लग गया, ठीक है। तो यहां पर 506 और 384 दोनों सेक्शन मेरे एक साथ लग जाएंगे, ये मेरा चार्ज यहां बन जाएगा। तो इस तरह से अपन ने इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस को भी कवर कर लिया है। तो यहां आज हमने जो कवर किया है वो 378 और 383, जो कि थेफ्ट और एक्सटॉर्शन के बीच का डिफरेंस है, वो कवर किया है। उसके बाद में हमने क्रिमिनल इंटिमिडेशन है, इसको समझा है क्या है क्या नहीं है, और साथ में 506 का पनिशमेंट है, उसको मैंने बताया है। इसको हम एक बार पढ़ भी लेते हैं क्या है, और 509 जो है उसको भी हम देख लेते हैं ताकि अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो 506 आप लोग निकाल लीजिए, पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल इंटिमिडेशन। Whoever commits the offense of criminal intimidation shall be punished with imprisonment of either description। जहां लिखा हुआ था either description, मतलब ये सिंपल भी हो सकता है और रिगोरस भी हो सकता है, ठीक है, जो कि सेक्शन 53 आईपीसी में दिया हुआ है। ओके, तो वहां पर जो दिया हुआ है उसी को हम उसके टाइप में समझते हैं और कोई बात नहीं है। वहां पर सिंपल इम्प्रिजनमेंट का जो मीनिंग बताया हुआ है और रिगोरस का बताया हुआ है वो एकदम साफ है कि रिगोरस इम्प्रिजनमेंट मतलब वहां पे हार्ड लेबर करवाया जाता है और सिंपल में हार्ड लेबर नहीं होता है, ठीक है। तो यहां पर आइदर डिस्क्रिप्शन का है, ये मैं आपको बताना चाह रहा था। तो 506 के अंदर आप ये ध्यान रखें कि अपराध जो है वो आइदर डिस्क्रिप्शन का हो सकता है। तो आज हम इस लेक्चर में इतना ही करेंगे। आप इसको ध्यान से पढ़ना, फिर से देखना, समझना, वीडियो को फिर से देखना। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।